Hello students, good morning. Welcome to you. Today will be discuss exercise 12.2 class 10. Chapter is area related to the circle. Students, आज इस वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो मेनली इसमें है एरिया ऑफ सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड सेगमेंट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्टर ऑफ द सर्कल स्टूडेंट, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by two radius and corresponding arc is called a sector of the circle. Understand? Sector of the circle means एक ऐसा पोर्शन, सर्कुलर रीजन का एक ऐसा पोर्शन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, जो टू रेडियस और जो आर्क है करस्पॉन्डिंग आर्क, उससे मिलकर के जो बना हुआ है जो पोर्शन है, उसी को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर हम इसे ड्रॉ करके शो करें स्टूडेंट, तो देखिए ये इस तरीके से होगा ए सर्कल। ओके, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू रेडियस ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल सी, ए सी बी। सो portion of the circular region made by two radius as a example OA and OB and a corresponding arc ACB, और इनसे मिलकर के एक इनक्लोज्ड जो बनता है पोर्शन, इसी को कहते हैं हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये देखिए यहाँ पर सेंटर पर कोई एंगल भी ड्रॉ होगा थीटा, और वो थीटा आपको गिवन होगा या आप फाइंड करेंगे। तो ये जो पोर्शन है AOB, किसके साथ मिलकर के, जो करस्पॉन्डिंग आर्क है इसके साथ मिलकर के ये जो पोर्शन है, इसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर? आफ्टर दिस स्टूडेंट हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे सेक्टर के बाद सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके, और इसको भी देखिए अभी शो करते हैं आपके सामने। So student, next topic is segment of a circle. As a example, draw a circle. O is a center and AB is a chord. Student, diameter also a chord, but diameter is the longest chord of the circle. ओके, हमने प्रीवियस क्लासों में भी ये डिस्कस किया था कि जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल होता है वो भी कोड ही है, बट वो उस सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, उससे लॉन्गेस्ट, उससे बड़ा उस सर्कल के अंदर कोड नहीं हो सकती। सो ए बी इज़ ए कोड एंड ए बी इज़ ए कोड डिवाइडेड दिस सर्कल टू रीजन, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ओके, सो द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, कोड and corresponding arc is called a segment of a circle. Understand students? समझ में आ गया? The circular region enclosed between chord and corresponding arc is called a segment of a circle. देखिए ये कोड ए भी है और इसी के कारण जो है ये मेजर सेगमेंट हो गया और ये नीचे माइनर सेगमेंट हो गया। क्लियर? सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करेंगे, फाइंड करेंगे, वो मेन दो ही चीज़ें हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इनके एरिया को हमें फाइंड करना है या लेंथ ऑफ आर्क, इसको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, So question number 1 is student,
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. Angle of the circle नहीं, angle of the sector is 60 degree. तो ये क्या हुआ? थीटा. So radius r सिक्स सेंटीमीटर, थीटा 60 degree. Okay, so area of the sector equal to theta upon 360 multiply pi r square. ओके, और इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं अगर चाहें तो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ओके स्टूडेंट, अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर. थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप यहाँ पर कितना लेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7. सो 22/7 इंटू 6 इंटू 6. ओके, 0 से 0 आपने कैंसिल की, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 1 6 ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पर स्टूडेंट. और जो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर देखिए, 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay student, so we find the area of the sector given is theta 60 degree, radius of the circle 6 centimeter, and use the formula area of the sector theta upon 360 into pi r square. Okay, क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेम है, दोनों इक्वल हैं. ओके, चलिए आफ्टर दिस वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल and find the area of quadrant. Student, area of quadrant means क्वार्टर समझ गए आप? 1/4 पार्ट. किसी भी होल या किसी भी कंप्लीट चीज़ का, किसी भी कोई भी आपकी चीज़ हो सकती है, सर्कल हो या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका जो 1/4 पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं क्वार्टर, उसी को यहाँ पर कहा गया है क्वाड्रेंट. ओके, क्लियर हो गया? क्वाड्रेंट मीन्स 1/4. सो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है. उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? हमें रेडियस फाइंड करनी होगी स्टूडेंट. तो चलें, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस हमारे पास है स्टूडेंट. वी हैव सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इसी से हम रेडियस को फाइंड कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. circumference of the circle equal to 22 centimeter. 22 centimeter. फॉर्मूला इज, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट 2 पाई आर. सो 2 पाई आर इक्वल टू 22. 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22. आर इक्वल टू 22/7. ओके, 22. ये देखिए 7 स्टूडेंट, क्रॉस में 7 आपका ऊपर हो जाएगा,
यहाँ पर आएगा ये, और 2 × 22 नीचे डिवाइड में 22 × 1 = 22, r = 7/2 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, गिवन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और इससे हमने रेडियस को फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हमें एंगल की भी ज़रूरत होगी। जो सेक्टर है, सेक्टर का जो एरिया होगा, क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा सेंटर पर जो बनेगा, वो भी फाइंड करना ज़रूरी है। तो देखिए, आपको एज ए एग्जांपल हम बात करें तो ये सर्कल है स्टूडेंट, इसके देखिए ये सेंटर है, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए हैं, इसी को हम कहते हैं क्वार्टर, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4, 1/4, तो क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। ओके, सो थीटा इज 90 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री, and then find the area of quadrant. Area of the quadrant equal to area of सेक्टर का फॉर्मूला स्टूडेंट θ/360 × πr²। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। πr² θ/360, π 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई r 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, πr² एंड थीटा इज 90 डिग्री। ओके, 2 से 11 टाइम, 7 बन जा 7, 2 से ही हमने इसको भी डिवाइड किया स्टूडेंट। हाँ यस, 360 भी है स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, 2 से 11, 7 से 7 डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट 2 से अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट, इसको रहने दें 2 को, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इक्वल टू 7/4 2 जा 8। सो 7 एंड 11 तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Understand student, any problem? No? So we find the area of the quadrant of the circle πr² θ/360 is 77/8 centimeter square. Clear student? So I hope that student आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको क्लियर समझ में आ चुका है। ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।